मैं तो एक गरीब परिवार में जन्मा। मेरी मां दूसरों के खेत से घास लेके आती थी। मैं स्कूल से आता था, उस घास की गठरी को पकड़ के लेके आता था कि अपनी मां का बोझ थोड़ा सा कम कर सकूं। और मेरी मां इसलिए घास लेके आती थी कि दूध बेच के वो कुछ पैसे जुटा सके और हमारी जरूरतें पूरी कर सके। आज भी हमारी माएं बहनें बहुत बड़े पैमाने पे खेत ना होते भी खेतों में जाके घास लाके दूध बेच के अपने घर को चलाने का काम करती। मैं ऐसी मातृशक्ति को जय भीम करता हूं। मैं उस मातृशक्ति की हिम्मत को दाद देता हूं, लेकिन मैं अपनी मां बहनों से कहना चाहता हूं वो दिन दूर नहीं कि किसी के खेत में मेरी मां बहनों को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज कहा जाएगा तो इस सारी सरकारी जमीन का बंटवारा करके गरीबों में बांटने का काम करेंगे हम लोग, याद रखें। मैं फिर कह रहा हूं, भले ही आपके पास नहीं आता हूं, भले ही आपके घरों तक नहीं पहुंचता हूं, भले ही आपसे हाथ नहीं मिला पाता हूं, लेकिन वचन देके कहता हूं, अगर आंदोलन आगे बढ़ता रहा और आपने सहयोग आशीर्वाद वोट के रूप में दिया तो वो दिन दूर नहीं कि हर घर में चंद्रशेखर काम के रूप में आएगा, आजाद समाज पार्टी काम के रूप में आएगी। जब आपके बच्चे को रोजगार मिलेगा, जब आपके घरों में सुख सुविधाएं आएंगी और जब आंसू आएंगे तो वो खुशी के होंगे इस बात के कि इस बार हमारी ताकत बन गई, हमारी ताकत सफल होगी। इस ताकत को रोकने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, इस ताकत को रोकने के लिए। और वो ताकत मेरी नहीं रोकना चाहते, वो किसकी ताकत रोकना चाहते हैं? वो आपकी ताकत रोकना चाहते हैं, वो आपको कमजोर करना चाहते हैं। वो ये जानते हैं कि अगर इनकी ताकत बढ़ेगी तो उनके यहां मजदूरी कौन करेगा। मेरी बात को आप याद रखना, उनके बर्तन कौन बनाएगा, उनकी चटाई कौन बनाएगा, उनके खेतों में काम कौन करेगा। तमाम तरह के जो उनके अपमान का जो काम करना पड़ता है वो कौन करेगा, उनके सफाई का काम कौन करेगा, सीवर में कौन उतरेगा, मैला कौन उठाएगा। इसलिए कह रहा हूं, नौजवानों को कह रहा हूं, खूब पढ़ो, ज्ञान में किससे पीछे मत रहो, एक रोटी कम खाओ जो गाडगे जी महाराज कहते थे, लेकिन पढ़ो और पढ़ाओ, ज्ञान हासिल करो, शिक्षा हासिल करके रोजगार की तरफ को बढ़ो, अंधविश्वास पाखंडवाद को जोड़ो, भाईचारा बनाओ और संवैधानिक रूप से संघर्ष करके ऊंचे ऊंची कुर्सियों पे पहुंचो और उन कुर्सियों पे पहुंच के अपने गरीब कमजोर लोगों का हाथ पकड़ने का काम करो, उनके आंसू पोंछने का काम करो।